ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पहले भी गुजरा ये केन्स ने। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत में अधिक जोर दिया गया है मुद्रा की मांग पर। केन्स के अनुसार ब्याज एक क्या है, मौद्रिक घटना है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण होगा जहां उपरोक्त दोनों होगा, विनियोग बराबर बचत, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति, दोनों सही है, इसको रट जाइए। ब्याज एक मौद्रिक घटना है तथा किसी समय विशेष में ब्याज दर नकदी अधिमान को त्याग करने का प्रतिफल है। यह कथन केन्स का है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार दीर्घकाल में ब्याज दर प्राकृतिक दर से भिन्न नहीं हो सकती। ये बी आंसर है। कुल लाभ का अभिप्राय है कुल प्राप्तियों में से स्पष्ट लागतें घटाए जाने पर अवशेष। आगे बढ़िए। लाभ के मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? प्रतिपादक किसने किया? टॉजिंग ने किया था। लाभ के जोखिम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हॉले ने, प्रोफेसर हॉले। लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रोफेसर एफ.एच. नाइट। ये सबको रट जाइए। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, ये आता है, सब खूब आता है। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किया था शुम्पीटर। लाभ के संभाव्य सिद्धांत के प्रवर्तक शैकल, इनको कर जाइए। लाभ के संबंध में प्रोफेसर नाइट किस कथन से संबंधित है? लाभ अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। लाभ तो तब होगा जब आप अनिश्चितता का जोखिम उठाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म अल्पकाल में लाभ या हानि प्राप्त हो सकती है। एकाधिकार के अंतर्गत दीर्घकाल में सदैव प्राप्त करती है क्योंकि बाजार में प्रतियोगी फर्म का प्रवेश पूर्ण निषेध होता है। कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्त है MR1 बराबर MR2 बराबर MC। रट जाइएगा। यदि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति की वृद्धि का अनुपात मांग की वृद्धि अनुपात से अधिक है तब सामान्य कीमत घटेगी। इसको सोचिएगा। एकाधिकारी मांग वक्र का ढाल निर्भर करता है मांग की लोच पर। द्विआधिकार डिओपोली किस बाजार की दशा है? अल्प विक्रेताधिकार। एकाधिकार प्रतियोगिता में विभेदीकृत उत्पादन बेचने वाली अनेक फर्में होती हैं। विक्रय लागत आवश्यक है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। एकाधिकार प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन की शर्त है MR बराबर SMC तथा SMC MR को नीचे से काटे। आगे आइए। वस्तु की मांग कम लोचदार होने पर एकाधिकारी फर्म वस्तु की कीमत निश्चित होती है ऊंची। बहुत बेहतरीन है, ये सब रट जाइएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की सौतर ऊंची कीमत निर्धारित करती है। एकाधिकारी में पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा सदैव वस्तु की ऊंची कीमत पाई जाती है। भाई मोनोपोली होगा तो वस्तु की ऊंची कीमत तो होगी ही, ये तो कॉमन सेंस की बात है। साधारण बाजार में एक साधन की व्युत्पन्न मांग की जाती है। व्युत्पन्न का मतलब समझते हैं? ड्राइव्ड। किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्पादित उपज को कहते हैं सीमांत भौतिक उपज। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया J.D. क्लार्क। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दर्शाता है कि किसी साधन को पारिश्रमिक इसका सही उत्तर है सीमांत उत्पादन के बराबर प्राप्त होना चाहिए। साधन की अवसर लागत को कहते हैं स्थानांतरित आय। सीमांत भौतिक उत्पादन को कीमत के से गणना करने पर प्राप्त करते हैं सीमांत उत्पादन का मूल्य। रिकॉर्डों के अनुसार लगान केवल भूमि से उत्पन्न होता है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत के अनुसार किस भूमि से लगान उत्पन्न नहीं होता है? सीमांत कृषि भूमि से।
रिकॉर्डों के अनुसार लगान बाकी सबसे है, इसलिए रट जाइएगा। रिकॉर्डों के अनुसार लगान कीमत में सम्मिलित नहीं होता। लगान भूमि की भौतिक तथा विनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया गया भुगतान है। यह कथन किसका है? रिकॉर्डों का। रिकॉर्डों ने बहुत काम किया लगान पे। भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति होती है, पूर्णतया बेलोचदार। कई बार ये प्रश्न गुजर चुके हैं। रिकॉर्डों के अनुसार लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि ये समस्त भूमि उपजाऊ हो, भूमि की पूर्णतया लोचदार हो, भूमि गतिशील, तो कोई नहीं लागू होता। तो इसका उल्टा होगा। लगान का मतलब ये नहीं होता है कि उत्पादन हो तभी होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पन्न होता है साधन की सीमितता के कारण। आर्थिक लगान तथा कुल लगान में आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है। आर्थिक लगान तो उसका एक भाग है ना। आर्थिक लगान होता है एक अतिरेक लागत नहीं, ये अतिरेक लागत नहीं होता। आर्थिक लगान उसके साथ ही होता है। आर्थिक लगान की कुल लगान का एक अंग किस अर्थशास्त्री ने कहा? रिकॉर्डों ने कहा। आभास का लगान सूत्र है TR - TVC। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, खूब है, आता रहता है, रट जाइएगा। आभास लगान का संबंध होता है अल्पकाल से। वास्तविक मजदूरी का आशय है वास्तविक श्रमिक द्वारा प्राप्त मौद्रिक मजदूरी, श्रमिक द्वारा प्राप्त मौद्रिक मजदूरी प्लस बोनस, श्रमिक द्वारा प्राप्त मौद्रिक मजदूरी माइनस कोई नहीं। सही उत्तर इसमें है नहीं अवेलेबल। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने? प्रतियोगिता चैम्बरलिन। एकाधिकारात्मक बाजार का विचार करने वाला अर्थशास्त्री था चैम्बरलिन। किस बाजार में मांग वक्र अनिश्चितता होती है? अल्पकालिक में, अल्पाधिकार में। जिसमें अल्पाधिकार होगा उसमें मांग वक्र अनिश्चित होगा। अल्पाधिकार किस बाजार का अंग है? अपूर्ण प्रतियोगिता का। पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, उसमें अपूर्ण होती है। चीनी का उत्पादन उदाहरण है एकाधिकारी प्रतियोगिता का। विक्रय लागत किस बाजार की लागत का अंग होती है? एकाधिकार प्रतियोगिता का। यह सब रट जाइएगा, फैक्चुअल है। नहाने के साबुन का उदाहरण किस बाजार से संबंधित है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता का। किस बाजार मतलब मोनोपोली कंपटीशन है। किस बाजार में फर्म कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती? पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार मूल्य होता है अल्पकालीन मूल्य, ये घटता बढ़ता रहता है। सामान्य मूल्य होता है दीर्घकालीन मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की सामान्य की दशा होती है AR = MR = MC। रट जाइए। सामान्य लाभ की दशा में AR = AC। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित करता है उद्योग, उद्योग के कारण कीमत निर्धारित होता है। आगे आइए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अभिप्राय है वस्तु सेवा का निर्माण, वस्तु अथवा सेवा का निर्माण। पूर्ण प्रतियोगिता कौन सी दशा में पाई जाती है? बाजार का पूर्ण ज्ञान होगा तो प्रतियोगिता पूर्ण होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की मांग पूर्ण लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म दीर्घकाल में सदैव कीमती है। सामान्य लाभ। गैर मूल्य प्रतियोगिता का बाजार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? चैम्बरलिन। एकाधिकार बाजार में विक्रेता का किस पर पूर्ण नियंत्रण होता है? केवल पूर्ति पर। एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादक सदैव निर्धारित करता है उत्पादन मात्रा एवं कीमत दोनों में से किसी एक को। एक क्रेताधिकार बाजार में होता है, केवल एक क्रेता, सिर्फ एक क्रेता होगा। एक अधिकार के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र होता है बेलोचदार। वस्तु विभेद का विचार किस बाजार से संबंधित है? एकाधिकार से। समोत्पादक वक्र किन मदों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है? दो साधन के बीच। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण है साधन का पूर्ण स्थापन, साधनों की सीमितता, दोनों।
यदि किसी विस्तार पथ के विभिन्न बिंदुओं के मध्य दूरी घटती जाती है तो लागू होता है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। साधनों का न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है x माइनस साधन की सीमांत उत्पादकता बाई x माइनस साधन की कीमत बराबर y माइनस साधन की सीमांत उत्पादकता बट्टा x माइनस साधन की कीमत। रट जाइएगा। बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित है घटती लागत का नियम। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की नतोदार कॉनकेव होता है। सापेक्ष लागतों में वृद्धि का नियम। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं है? तो यू आकृति का एबीसी वक्र है और एसी वक्र है, एएमसी वक्र है, ये नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत से संबंधित है? असंपत्ति या बीमा शुल्क। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी बचत बाहरा बचत है? सस्ती परिवहन सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, प्रशिक्षण व्यवस्था, उपरोक्त सभी ये सब बाहरा बचत है। तो चलिए ये रहा इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन सेट और ये अक्सर एग्जाम में आएंगे, बीए, एमए और नेट में अक्सर पूछे जाते हैं इनसे सवाल। बस मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर ले। एक इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स पे 75 वीडियो 5-5 मिनट की है जो कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करता है, उसको आप ज़रूर कर लेंगे और कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करने का टारगेट रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।